दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। हर तरफ से हमें निराशा ही हाथ लगती है। तब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो यह कहानी तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान था। वह खेती करने के लिए किसी धनी साहूकार से पैसे उधार लिया था, वो भी ब्याज पर। किसान ने सोचा था कि जब फसल होगी तब अनाज बेचकर साहूकार के सारे पैसे लौटा देगा। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बरसात का सीजन था। 5-6 दिन से लगातार बरसात हो रही थी। इस बरसात के वजह से किसान की सारी फसल खराब हो गई। अब ना तो किसान के पास पैसे थे, ना ही फसल। यह बात किसी तरह साहूकार को पता चली और वह किसान के घर पैसे मांगने चला गया। किसान की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि किसान तो पैसे वापस नहीं दे पाएगा, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने किसान को सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से करा दे तो वह किसान का सारा कर्ज माफ कर देगा। किसान बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी खुशी विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। अब तुम लोगों के मन में भी यह ख्याल आ गया होगा कि अब तो लड़की के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अब तो उसे दोनों में से एक चुनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे सुनो। लड़की ने साहूकार के आगे शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए, उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। वह जब थैली में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों काली गोलियां ही थैली में डाल दी हैं। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो करे क्या। साहूकार का भांडा फोड़ भी देगी तो भी वह दूसरी किसी चालाकी में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैली से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी। उससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैली में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद रंग की गोली उठाई होगी और थैली में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली रंग की गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैली में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आह बेटी, थैली में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद रंग की गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। उस समय हमें अपने दिमाग को शांत करके उस परिस्थिति से बाहर आने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किस्मत को कोसना चाहिए। याद रखना, जो परिस्थितियों से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने किस्मत को कोसा है वह वहीं का वहीं खड़ा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।